क्री हाइड्रो पावर में काफ़ी साल से आगे बढ़ते गया, तो मैं वही क्री हाइड्रो पावर जो जहाँ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है उस गांव के अंदर में मेरा गांव है, उसका गांव का नाम है आम्बम। ठीक है, उस आम्बम में आज जो जितना अफेक्टेड लोग हैं, जो बेनिफिशियरी लिस्ट है बोलकर जो कॉम्पेंसेशन पैसा दे रहा है, तो मेरा गांव बुजुर्ग को जो कॉम्पेंसेशन बात करके जो कॉम्पेंसेशन पैसा दे रहा है उसको डिटेल को मैं जानने के लिए मैंने आरटीआई डाला। तो मैंने आरटीआई जो डाला DLRSO 0 लोअर सुबनसिरी, उसको मैंने कब डाला है बोलने से 16/11/2023 को डाला। देन वो डालने के बाद हमको DLRSO 0 ने हमको यहाँ में एक आरटीआई को ये फर्नेस करता है कि बहुत सा सेक्शन हमको दिया गया है, ये ऑन गोइंग है प्रोसेस, और मतलब ये ऑन गोइंग है तो मैं फर्नेस नहीं कर सकता है। तो ऐसे बोल के हमको फर्नेस किया, कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं है, बस एक ही लेटर है यहाँ में, सिर्फ हमको ये बोलता है कि इस लेटर का हिसाब से ये हम अभी नहीं फर्नेस नहीं कर सकता है क्योंकि अभी प्रोसेस में है। चलो, मैं तो आज लोअर सुबनसिरी DLRSO ये चकपू राजा और चकपू राजू ये DLRSO चकपू राजू, और उस समय में जो DC था ये बमिन निमे, दोनों को मैं क्वेश्चन करता है। आप दोनों DLRSO और उस समय का DC, अभी का जो DC में इसको ब्लेम नहीं करेंगे, मैं क्लियर में बोल रहा हूँ। तो इसमें आप दोनों का अकाउंट जो बोलता है, जॉइंट अकाउंट जो DLRSO और DC का अकाउंट जो बोलता है गवर्नमेंट का अकाउंट है, जहाँ तक रिलीवेबल सोर्स से हम लोग पता चलता है। तो उस पैसा को आप लोग अपना इंडिविजुअल जैसा कैसे रुपया बांट रहा है, ये जहाँ तक हम जो समझता है गलत है। तो सुनने को आ रहा है, तो काफ़ी गांव के लोग भी हम लोग को बता रहा है, बुजुर्ग लोग हम लोग को कैसे रुपया 15,000 20,000 दे रहा है। तो एग्जैक्टली उस चीज़ को जानने के लिए हम आरटीआई करता है कि कहाँ तक सच में चेक दिया है ना, नहीं अकाउंट तो अकाउंट पैसा दिया है ना, और केस तो केस पैसा को तो मैं इसको मतलब आउट ऑफ मेरा लिए नॉलेज है, क्योंकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स में है वो नहीं है। वो उन लोग अपना इंडिविजुअल वे में एक बुजुर्ग को मतलब अपना जो सैलरी से अपना कुछ इंडिविजुअल दिया है तो अनदर पार्ट, बट उस क्री हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पेंसेशन का बहाना लेकर कभी भी कैसे रुपया नहीं दे सकता है। एग्जैक्टली इस इशू को लेकर आज मैंने ये स्टेट आरटीआई कमिश्नर में मैंने फाइल किया, और मैं स्टेट आरटीआई कमिश्नर में मैंने फाइल किया, कब किया है 22/12/2023, इस दिसंबर को मैंने किया। तो मैं स्टेट आरटीआई कमिश्नर को मैं अपील करता हूँ, वहाँ से हमको रिटर्न ऐसा दे रहा है तो क्यों नहीं दे रहा है। जितने लोग जो वहाँ में कॉम्पेंसेशन ये क्री हाइड्रो पावर में जो ले चुका है, इनको हमको डेमोक्रेसी हिसाब में तो हमको परनेस करना है। तो मैं ये स्टेट आरटीआई कमिश्नर को मैं ये अपील करता रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमको डॉक्यूमेंट को परनेस कर दीजिए। सच में आम्बम पंचायत की जो पब्लिक कैश रुपया कितना लिया, अकाउंट टू अकाउंट कितना गया और चेक कितना दिया, वो चीज़ को जान के उन लोग लेवल में भी सेटिस्फाई हो जाएगा। और हम लोग आम पब्लिक है, हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ में कुछ लिमिट लिस्टेड को जहाँ बुजुर्ग इनोसेंट जो टीपा मारने वाला को बुला के जो कैंपिंग करके जो पैसा देना, ये कहाँ तक सच है हम भी पता नहीं है। तो ये मैं जहाँ तक गलती बोल रहा अभी, तो आरटीआई में हम लोग पता चलना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो इसलिए उस बेस में लेकर ये आरटीआई का पार्ट है। मैं सीरियस जो स्टेट आरटीआई कमिश्नर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस हियरिंग को जल्दी से जल्दी हम लोग को कम से कम बिता दीजिए। और इसको हमको वहाँ DLRSO 0 जो हमको नहीं देगा बोल के इंटेंशन हमको घुमाया जा रहा है कि सारा का सारा सेक्शन आर्टिकल क्या डाल के हमको बहाना कर रहा है। और वहाँ में हम फिर रिपीट मारेगा तो फिर क्या करेगा, हमको वही सेम बहाना होगा।
तो इसलिए मैं सीरियस ये स्टेट आरटीआई कमिश्नर को मैं अपील करता है। देन इसके बाद पर्टिकुलर मैं यहाँ में एफआईआर दिया था एसआईसी ये जो ऑफिस में, जो एसआईसी ऑफिस में मैंने यहाँ में ये जो एफआईआर दिया था, कब दिया था 20/11/2023 को। एग्जैक्टली ये कीर हाइड्रो पावर में जो भी अभी केस रुपया चल रहा है, कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है, आप जो एसआईसी है इसको सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना है। वो क्यों कीर हाइड्रो पावर में जो चेक और अकाउंट टू अकाउंट देने का जगह में केस रुपया बच रहा है, ये कहाँ तक सच है। इसलिए हम डाउटिंग में एफआईआर दिया है और यह एसआईसी को मैं क्लियर में अपील करता हूँ, इस चीज़ को सीरियस इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये कहीं में भी कानून में राइट है ना, नहीं है, इसको डैम केयर नहीं करना है। जो मैंने एसपी को मिलने के लिए कोशिश किया था, एसपी को वो लोग बोला है कि नहीं सर, एसपी को नहीं मिलने से भी रिसीव को लेने से हो जाएगा बोला। एक्चुअली मैं एसपी को अच्छा ब्रीफ करेगा सोचा, एसआईसी ऑफिस में हमको एसपी को मिलने नहीं दिया, मेरा लिए नो प्रॉब्लम, बट वो एक्शन जो एफोर्फरिट होना है उस ये कॉम्पेंसेशन में, जहाँ तक कि हाइड्रो पावर में अगर कॉम्पेंसेशन दिया भी तो मतलब ये जिसको ये गांव को मिलने के लिए राइट बनता है, जो लेफ़्ट राइट बन के आमबाम पीसतना साले इन सब लोग को राइट बनता है, ये लेफ्ट बैंक राइट बैंक बन के। तो मैं उन 3 गांव का जो जस्टिस को हम देखना चाहता है और हम इतना भरोसा है कि ये पक्का एसआईसी जो इसको काम करेगा, हम इतना भरोसा करके हमने दिया सिर्फ पब्लिक के ग्रीवेंसेस में, ये मेरा कोई इंडिविजुअल नहीं है। तो इसलिए मैं एसआईसी को सीरियस अपील करता हूँ कि ये बामिनी में डीसी था, डिप्टी कमिश्नर लोअर सुबनसिरी का था उस समय, जो चकपुर राजू DLRSO कॉम असिस्टेंट इंजीनियरिंग अर्बन डेवलपमेंट का है, वो डीसी में DLRSO में सही है ना, नहीं ये जो अर्बन में सही है हम भी पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम डाउट है वो अर्बन में भी यही है और DLRSO भी है। तो अभी ये एक आदमी जो 2 पोस्ट होल्डिंग करके जो केस रुपया बात रहा है, न अर्बन का वहाँ पैसा को बात रहा है ना, नहीं वो कीर हाइड्रो पावर का जो कंपेंसेशन पैसा को केस रुपया बात रहा है। हम जानना चाहता है, मैं एक वहाँ का नागरिक है, जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका 2 पोस्ट है, कंफ्यूज है हम लोग ना। इंडिविजुअल एक वेल विशर का तौर पे भी केस रुपया बात रहा होगा, ये सवाल है। अगर आप DLRSO सच में अगर कॉम्पेंसेशन पैसा को बात रहा है तो अब कैसे हम लोग को RTI ये डॉक्यूमेंट को पब्लिश नहीं कर पा रहा है? सवाल तो ये है, क्योंकि अब दूसरा दिन में तो RTI जिसको भी मरने वाला को तुरंत पब्लिश कर देता है। तो इस इशू में क्यों हम आपको फुल डाउट है कि कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इस चीज़ को हम क्लियर ये जो SIC को मैं बोलता है कि ये पहले जो डिप्टी कमिश्नर था बामिनी में और अभी चकपुर राजू जो अभी जो है, इन दोनों का ऊपर में सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर गलती है आप लोग का जो कानून में आता है सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, ये मेरा एकदम क्लियर सीरियस अपील है। तो मैं कल को भी मैं SP को ज़रूर मिल के भी मैं बात करने के लिए कोशिश करेगा, और अगर ये गलती नहीं किया है तो गलती नहीं किया, इसको भी SIC का तरफ से हमको क्लियर कट रिप्लाई मिलना है। हम इस FIR का जो रिप्लाई को हमको चाहिए जैसे भी करके, क्योंकि SP SIC का आपका काम है कि जो करप्शन कर रहा है, जो करप्शन चीज़ को आपने डिटेल को जान के पब्लिक को एक्सपोज करना, उस कंप्लेनर को जानने देना, कंप्लेनर को अच्छा से बताना आपका ड्यूटी है। और जहाँ तक ये सच है झूठ है ना, मैं ज़रूर वेटिंग करेगा। और आज जो भी मैं जो बोलना है यहाँ तक मैं बात को रखता हूँ।